दोस्तों, ये जर्नी हमारी हो रही है गोरखपुर से संभालपुर तक जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस में, जहां फिर से आपको इस जर्नी के दौरान एक नए रूट को हमारे साथ देखने का अवसर मिलेगा। वहीं इस दौरान होने वाले घटनाक्रम के साथ इस रूट के महत्वपूर्ण ट्रेनों के साथ हमारी होने वाली मुलाकात आपको जरूर रोमांचित कर देगी। बाकी इस जर्नी के दौरान हम आपको इस रूट के साथ इस ट्रेन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी भी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन मानिए आपको मज़ा ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विलेज ट्रैकर। अभी हम गोरखपुर जंक्शन पर हैं और ये प्लेटफॉर्म संख्या 2 है और ये रही वंदे भारत जो गोरखपुर से अयोध्या धाम होते हुए प्रयागराज तक जाती है। इसका यहाँ उद्घाटन 10 मार्च को ही हुआ था। चलिए, अब इस ट्रेन का यहाँ से 6:05 में डिपार्चर हो गया है। अब आ रही है इस प्लेटफॉर्म पर 15:028 मौर्य एक्सप्रेस जो गोरखपुर से संभालपुर तक जाती है। वैसे तो इसका डिपार्चर का सही समय यहाँ 7:20 है, परंतु इसे लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, वैसे आपको बताते चले, यह ट्रेन पहले गोरखपुर से हटिया तक ही चलती थी, परंतु 10 मार्च से इस ट्रेन के रूट का एक्सटेंशन कर दिया गया, यानी यह ट्रेन अब गोरखपुर से संभालपुर तक चलेगी। बाकी इस ट्रेन से जुड़ी और जानकारी हम अपनी इस जर्नी में आगे भी करेंगे, परंतु अभी इस खूबसूरत सी सनराइज का आनंद लीजिए। इसे देखकर तो मेरी आंखों की नींद अब पूरी तरह से चली गई है। दोस्तों, अगर बात करें गोरखपुर जंक्शन की, तो यहाँ प्लेटफॉर्म 1 और 2 संयुक्त रूप से कर्नाटक के हुबली जंक्शन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1366.2 मीटर है और वहीं हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 1560 मीटर है। ये है कृषक एक्सप्रेस जो लखनऊ से वाराणसी सिटी तक जाती है। इसका यहाँ अराइवल का समय 5:55 है। दोस्तों, आप यहाँ से भारत के हर एक कोने तक जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। और अगर यहाँ से होकर जाने वाली महत्वपूर्ण रेल लाइनों की बात करें, उनमें से प्रमुख है गोरखपुर लखनऊ रेल लाइन और एक है गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन जो सिवान होते हुए जाएगी। और रेलवे जोन के हिसाब से गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और यह इसका मुख्यालय भी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और प्लेटफॉर्म की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ कुल मिला के 10 प्लेटफॉर्म और 28 ट्रैक हैं। ये आ रही है बरौनी से ग्वालियर तक जाने वाली बरौनी ग्वालियर मेल। इसका यहाँ अराइवल का सही वक्त 4:35 है, परंतु ये ट्रेन लेट चल रही है। चलिए, अब ऑन टाइम यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है और यहीं से हमारी ट्रेन फुल पैक हो चुकी है। और ये शायद यहाँ खड़ी है कोलकाता से गोरखपुर तक चलने वाली गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस। ये शायद गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन है और यहाँ इस ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है। अक्सर यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों को खड़ा कर दिया जाता है।
अब तेज़ रफ्तार के साथ हमारी ट्रेन इन घने जंगलों के बीच से गुजर रही है और इन जंगलों के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें हमारी जर्नी को एक नई ताजगी के साथ और ज़्यादा एक्साइटेड बना रही है। ये स्किप हो रही है सरदार नगर रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन अपना पहला हॉल्ट चौरी चौरा पहुंच रही है। यहाँ अराइवल का सही समय 7:55 है, परंतु ये ट्रेन अभी 4 मिनट बिफोर 7:51 में यहाँ अपना अराइवल ले रही है। दोस्तों, यह चौरी चौरा ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वही स्थान है जहाँ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान गुस्साए क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। यहाँ भी इस ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा में दिख रही है। वैसे तो यह ट्रेन पहले से ही फुल पैक है। यहाँ आप बंदरों का खेल तो देखिए, एकदम कोच के सामने आके बैठ गए हैं। शायद कोई यात्री इन्हें कुछ खाने को दे रहे होंगे। ये सामने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 है। न जाने क्यों, परंतु करीब 15 मिनट के हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर 8:07 में हो रहा है। अब हमारी ट्रेन पहुँच रही है गौरी बाज़ार। यहाँ अराइवल टाइम था 8:10 और अभी वक्त हो रहा है 8:16। दोस्तों, मौर्य एक्सप्रेस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यूपी और बिहार में करीब 10 से 15 किलोमीटर के बाद इसको एक हॉल्ट दिया गया है, जिससे मौर्य एक्सप्रेस में काफ़ी मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है और इसका एवरेज स्पीड गिरकर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच आ जाता है, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से भी कम है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण दोस्तों हम आपको देवरा रेलवे स्टेशन का अराइवल नहीं दिखा पाए। अब इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। यहाँ अराइवल का सही समय 8:30 था और ट्रेन लगभग 8:30 में ही यहाँ पहुँची थी। अब हमारी ट्रेन करीब 8:59 में भटनी जंक्शन पहुँच रही है। यहाँ अराइवल का वैसे सही समय 8:54 था। दोस्तों, भटनी को हाल फिलहाल ही जंक्शन बनाया गया है। भटनी के जंक्शन से फ़ायदा ये होगा, अब अगर कोई ट्रेन वाराणसी से इस रूट होकर छपरा तक जाना चाहती है तो अब उसे गोरखपुर तक जाना नहीं होगा, और जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अब फिर एक हॉल्ट ये मैरवा है। यहाँ अराइवल का सही समय 9:30 था और अभी वक्त हो रहा है 9:31। दोस्तों, इससे पहले भी इस ट्रेन का एक और हॉल्ट भटपा रानी था, जिसे हमने स्किप कर दिया। दोस्तों, यकीन मानिए अब लग रहा है
जो हम किसी लोकल पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब हमारा डिपार्चर एक और हॉल्ट जरदाई से हो रहा है। यहाँ भी ट्रेन लगभग ऑन टाइम 9:43 में यहाँ आई थी। अंदर इतनी भीड़ है कि सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गेट पर आ गया हूँ। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि इस रूट में छोटे छोटे हॉल्ट पर बहुत कम ही ट्रेन रुकती है, इसलिए इस ट्रेन में सफ़र करने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। अब हमारी ट्रेन सिवान जंक्शन पहुंचने वाली है। अभी वक्त हो रहा है 9:54। ये देखिए, ये है लिच्छवी एक्सप्रेस जो सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है। इसका यहाँ अराइवल का समय था 9:30, जो अभी अभी सिवान जंक्शन से डिपार्चर ले चुकी है। लगभग ऑन टाइम 9:56 में हमारा यहाँ अराइवल हुआ है। वैसे यहाँ अराइवल का सही समय 9:50 था। अगर बात करें सिवान जंक्शन की, तो यह नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। यहाँ से 4 रेल लाइन जाती हैं। एक रेल लाइन कप्तानगंज के तरफ, एक रेल लाइन महाराजगंज के तरफ, एक रेल लाइन छपरा के तरफ और एक रेल यानी जिधर से हम आए यानी गोरखपुर के तरफ। गोरखपुर के बाद इस रूट का एक प्रमुख जंक्शन है और अब हम यूपी से बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, आप उधर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन का अराइवल देख रहे हैं। ये कटिहार से अमृतसर के बीच चलने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस है। यहाँ इसका अराइवल का सही समय 9:40 था। ये धुरौंदा जंक्शन है। यहाँ हमारी ट्रेन 10:18 पे पहुँची है। वैसे यहाँ अराइवल टाइम 10:10 था। अब हमारा अराइवल एकवा में 10:34 में हो रहा है। यहाँ अराइवल का सही समय 10:27 था। यहाँ भीड़ तो देखिए, अगर आप इसके स्लीपर कोच में ट्रैवल करेंगे तो भूल जाइए कि गोरखपुर से छपरा के बीच आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि इस रूट में इन स्टेशनों पर अभी के टाइम में एकमात्र यही ट्रेन है, जिसके कारण कॉलेज, ऑफिस या मार्केट जाने वाले शॉर्ट रूट के लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ही। तो आप समझ सकते हैं जो मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर से छपरा तक एक पैसेंजर ट्रेन है। अब देखते हैं छपरा जाकर जो यहाँ क्या होता है। ये देखिए, फिर से 9 किलोमीटर के बाद एक और हॉल्ट दाऊद नगर। यहाँ भी भीड़ की संख्या देखिए। यकीन मानिए, मेरा सीट साइड लोअर बर्थ है और वहाँ मैं बहुत कठिनाई से बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ अंदर में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेन में काफ़ी मात्रा में लोग खड़े भी हैं। तो आप समझ सकते हैं इस ट्रेन में स्लीपर कोच का क्या हाल है और तो जनरल कोच का क्या हाल हो रहा होगा। तो अगर रेलवे को इसी तरह से इस ट्रेन को चलाना था तो फिर स्लीपर कोच की व्यवस्था ही क्यों की। अभी हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन के ऑर्डर पर है और ये है छपरा से फारुखाबाद तक जाने वाली उत्सर्ग एक्सप्रेस।
छपरा जंक्शन पर हमारा अराइवल का सही समय 11:20 था और ट्रेन ऑन टाइम लगभग 11:22 में यहाँ पहुँच रही है। इन लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने का ज़बरदस्त अनुभव होता है, परंतु आप ऐसा कभी मत ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने एक बार एक व्यक्ति को देखा है जो भाई ट्रेन के अंदर जाते जाते बच गए थे। दोस्तों, आप सामने वाले प्लेटफॉर्म पर भी एक ट्रेन देख रहे होंगे। ये ट्रेन दरभंगा से न्यू दिल्ली तक जाने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन है। उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ देख सकते हैं। वैसे छपरा में इस ट्रेन में भी भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। देखते हैं इसमें अब कितना पैसेंजर और बढ़ते हैं या कम होती है। दोस्तों, चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको यहीं तक का जर्नी दिखाएंगे। आगे की जर्नी हम इस वीडियो के दूसरे भाग में आपको दिखाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।